दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं एक आर्मी से रिटायर और एनटीपीसी से रिटायर एक पर्सन हूँ, जो कि मैं इस चैनल के द्वारा आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे विचार, आपके विचार सुधरें, अपने आप को अच्छा बनाएं। जब हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि जो हम किसी की बात सुने। अपने ड्यूटी की, काम किया और अपना वापस घर पे आके सो गए। तो रिटायरमेंट होने के बाद हमें काम तो कुछ होता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अपना कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखें और बढ़िया से रहें। और जैसे कि जब हम लोग रिटायर होते हैं तो सबको ये रहता है कि अब आगे जाके क्या होगा, कैसे जिएंगे। तो ये तो सोच पे डिपेंड करता है, अपने ज्ञान पे डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने मेहनती हैं। जब हम रिटायर होते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लोग अपने अपने सजेशन देते हैं। जैसे कि हमें बताया, अरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, अरे बच्चे आपको नहीं देखेंगे, या कोई कहे बिना पैसे के कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ऐसा था कि सब तो नौकरी नहीं करते, प्राइवेट लोग भी तो हैं, वो तो कहीं से रिटायर नहीं होते, ना कोई पेंशन नहीं मिलती, वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमें से पहले ही पता था कि हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें, किसी ना किसी काम में, अच्छे कामों में मेहनत करें। जितना आप कर सकते हैं तो कोई आपके सामने समस्या नहीं आ रही। समस्याएं तो जैसे अब आती है, हर चीज़ में समस्या होती है, उसे इंसान बड़े आराम से सोल्व कर लेता है, क्योंकि उसके पास एक दिमाग होता है और जीता है वो अपने सोच से, अपनी लाइफस्टाइल से, कि उसको कैसे जीना है। अब समस्या तो आप कहीं भी जा रहे हैं, जगह जगह पे समस्या है। अगर आप उसको माइंड करते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप मान लो सड़क पे ही जा रहे हैं, गली में एक आपको कुत्ता दिखाई दे गया तो आप डर गए। ये भी एक समस्या ही है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई मेरी हेल्प के लिए आए, या मेरे पास कोई डंडा हो, या मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलाऊं। तो हो गई ना समस्या। और आपने सोचा नहीं यार, पंगा लेना, भाग लो। अब तुम भागे तो कुत्ता को तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि पीछे भाग ले, क्योंकि जो समस्या से भागता है तो समस्या उसके पीछे और भागती है। और ये अभी जो आप खड़े होकर के आपने फेस किया उसको, और उसको एक धमकी दी, घुड़की दी, वो वहीं रुक जाएगा और वो पीछे हट जाएगा और वो चला जाएगा। तो आपकी समस्या सोल्व हो गई। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर काम में समस्या होती है। अब लोग हम रिटायर होते हैं, सोचते हैं आराम करेंगे। कुछ लोग मैंने विचार सुने, नहीं भाई अब काम नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी कमाया, अब तो बैठ के खाएंगे। ये भी एक समस्या ही है। ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका शरीर भी बेकार हो जाएगा। जबकि एक मेहनती आदमी होता है, बड़े अच्छे से जीता है, दवाई भी नहीं खाता। और ये बैठने वाले लोग दवाई भी ज़्यादा खाते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं। अब इसके सामने एक है कि बैठने का मतलब है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम काम नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी ये कमाया है, हम तो बैठ के खाएंगे, हमें चाय पानी बिस्तर भी चाहिए, बच्चे हमारी सेवा करें, बहुएं हमारी सेवा करें, सब हमारी सेवा करें, हमारी वैल्यू समझें। तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो ही जाएगी।
शरीर का तो स्वभाव ऐसा है कि जितना आराम दोगे और मांगेगा। अब मेरे साथ ही एक बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ दिक्कत हो गई तो उसने बोला भाई 4 बोतल ग्लूकोज की चढ़ेगी। मैं हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सुबह लगाई 1 बोतल जो है आराम से 2 घंटे खींच जाती है। मेरी हाथ वैसे बैंड का बैंड ही रहा, ऐसे लगा दिया 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। सुबह भर्ती हुआ, शाम को डिस्चार्ज हो गया। बाएँ ऐसी रखी रही, ग्लूकोज ख़त्म हो गया। जब मैं रास्ते में आया तो मेरी बाएँ ऐसे कैसे ही है, वो सीधी नहीं हो रही। अब सोचो 8 घंटे में आपका हाथ अगर एक ही जगह पड़ा रहा तो वो चल नहीं रहा, जबकि हम यंग थे उस टाइम। अब बुढ़ापे में जब आप घर आके बैठ जाओगे तो कौन सीधा करेगा। तो टेक्निक ये कहती है, हेल्थ टेक्निक कह लो इसको, कि आप अपने अंदर मूवमेंट रखिए। सभी जगह सुना होगा कि सवेरे उठिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, खाने को दिनचर्या सही रखिए, ज़्यादा ना खाएं। और दूसरी बात तो ये तो अभी टेक्निक आ गई है कि जो जितने लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं और बीमार होते हैं, उतने कम खाने वाले अच्छा जीते हैं, मरते भी नहीं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इस टेक्निक को हमें समझना चाहिए। सवेरे उठो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, जैसे रामदेव बाबा ने कहा है कपाल भारती करो, अनुलोम विलोम करो, थोड़ा रनिंग करो, पार्क में जाओ आओ, तो आपसे बीमारियां दूर रहेंगी। देखा होगा सवेरे दुनिया कैसे घूमती है पार्कों में। तो अपने आप को रेगुलर बिजी रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। बैठ जाएंगे तो बैठ ही जाएंगे। अब मेरे को लीजिए कि मैं सवेरे समझ लो 3:30 बजे उठ जाता हूँ। अब 3:30 से मैं योगा करता हूँ, 1 घंटे अनुलोम विलोम, 1 घंटे कपालभाति, 2 घंटे हो गए। फिर मैं दूर लेने चला गया, लेके आया, आध पौन घंटे में आ जाता हूँ। और फिर उसमें अपनी आर्मी की एक्सरसाइज फिजिकल वो करता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। अब मेरे को देख के अंदाजा लगता है कि मैं 70+ हूँ। तो मेरे से बहुत से भैया आपकी जवानी का राज क्या है। तो जवानी का राज तो यही है कि मैं रेगुलर व्यस्त रखता हूँ अपने आप को। अब मेरे तो पड़ोसी भी कहते हैं कि यार आप ये इस उम्र में इतना काम करते हो, तो जब एनटीपीसी में नौकरी करते होगे तो कितना काम करते होगे। तो ये तो मेरे अधिकारी भी जानते हैं। और एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट 31 दिसंबर को था। तो लोग आग बथेरे मिलते थे, जी 5 साल पहले काम छोड़ दो, कोई कह रहा है 4 में छोड़ दो, कोई कह रहा है 3 में छोड़ दो, फिर कह रहे हैं यार 6 महीने पहले तो छोड़िए दो। अरे क्यों छोड़ दें, तनख्वाह भी ले रहे हैं, काम छोड़ के अपनी लाइफ ख़राब कर लें। अब ये तो समझ सबके पास है नहीं ना कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मैंने 30 दिसंबर को अपने टूल टप्पर जमा की है, 31 को मुझे मालाएँ डाली गई और चेक शेक जो मिल रहे थे वो मिले। और लोगों ने ये कहा यार बहुत काम करते हो, बहुत काम करते हो यार। यस, अब यहाँ आकर अब हम जब घूमते फिरते हैं तो लोग कहते हैं यार तुम बड़े लकी आदमी हो। तो लकी के पीछे तो मैंने आपको बताया ना कि लक कहाँ रखा हुआ है। लक तो बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है, लक बनाया जाता है। तो ऐसे खट्टे मीठे अनुभव जो मैं इस चैनल पे बताऊंगा। इस चैनल पे मैंने कुछ भजन कीर्तन शुरू किए हैं, कुछ और प्रोग्राम डाले हैं, कुछ अभी ये मैं अपने विचार डालूँगा। आपको अच्छे लगे सुनिए, ना अच्छे लगे ना सुनिए। अब इसमें भी ये एक है कि देखिए आपके पास ये एक मोबाइल है, तो इसमें बगैर तार का है, ये बटन दबाते रहिए, जो प्रोग्राम आपको सुनना है आप सुनेंगे, ये वही सुनाएगा। इस मोबाइल की तरह आप अपने शरीर को मान लीजिए। आपका जो दिमाग है वो एक मोबाइल मान लीजिए, उसको मेमोरी है ये मोबाइल की। आपने सोचा मैं बॉम्बे घूम रहा हूँ तो देखो बॉम्बे पहुँच गया। आपने सोचा मैं कंपनी में घूम रहा हूँ तो ये कंपनी में पहुँच गया। तो ये जिधर को आप सोच डालेंगे तो चला जाएगा। अगर आपने इसमें डाल लिया मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे लाइफस्टाइल बनाना है, तो ये वैसे ही काम करेगा। अब मोबाइल को जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, उसकी बैटरी रिचार्ज करते हैं।
उसी तरह हमें भूख लगती है तो हमारी बैटरी का है, पेट हमारी बैटरी है, हम खाते हैं। मोबाइल के साथ भी है कि अगर ज़्यादा रिचार्ज करेंगे तो वो फट जाएगी, आप भी ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा, नहीं तो आप डिसेंट्री लग जाएगी या परेशान हो जाओगे, अस्पताल भर्ती हो जाओगे, फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो ज्ञान हर जगह है, सिर्फ लेने वाले नहीं हैं, जो लेता है उसको मिलता है। विचार भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, जो सुनता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सुनने की है, जो सुनता ही नहीं है तो वो नहीं बदलने वाला। तो आप सुनिए, हम कहीं भी जाते हैं प्रवचन भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं ना, तभी तो अंदर आते हैं। जब सुनेंगे नहीं, जब आप फिल्मी गाने सुने तो फिल्मी वाला स्टाइल आएगा। तो ये है कि ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैंने आज अपना परिचय दिया है, और आगे भी मैं और अपने ज़िंदगी के अनुभव डालूँगा। देखो, जो सुने होते हैं कहते पता नहीं सच है कि झूठ है, तो ये तो जब एक जिस पे बीती है वो उस चीज़ को लागू करता है और अपना अनुभव बताता है, तो वो और कहीं से ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार कुछ पसंद आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे, तो आप मुझे कमेंट डालिए कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। वैसे मैं कोई बाबा वाबा तो हूँ नहीं, मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, और सोचता हूँ कि अच्छे विचार के साथ जिए, अब बड़े अच्छे से जी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे जीना है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।